इस दुनिया में हम सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम सताती है। कुछ लोग इसे एक दिन में निपटा देते हैं, कुछ लोग इसको 2 दिन में निपटा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब ये प्रॉब्लम लोगों के माइंड में बैठ जाती है और वो इससे पार नहीं पाते और अंत में ये प्रॉब्लम ही उनको पार लगा देती है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे डील करना है और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एक लड़का था जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था, चाहे मैथ्स का सवाल हो या किसी और सब्जेक्ट का, वो उसे चुटकियों में सुलझा लिया करता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, उसके मार्क्स कम आ गए। ये बात उस बच्चे के दिल पे लग गई, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब होने लगी और वो बीमार रहने लगा। अब वो पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स जो थे वो इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ चुका था, वो फेल ना हो जाए या उसके मार्क्स कम ना आ जाए। लेकिन उसके मार्क्स जो थे वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे थे। इसका रीज़न था उसके माइंड पे पड़ने वाला वो प्रेशर जिसे उसने खुद क्रिएट किया था ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ पाए, लेकिन वो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। फिर एक टीचर ने उससे बात की और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। वो टीचर साइंस के टीचर थे और उन्होंने लैब में एक प्रयोग के दौरान एक पानी के ग्लास को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि बच्चों, क्या होगा अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह से इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रखूं? तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक अगर पकड़ूं तो क्या होगा? दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। फिर टीचर ने ये कहा कि अगर मैं इस हाथ को 1 दिन के लिए ऐसे रखूं तो क्या होगा? ये बात सुनकर स्टूडेंट सोच में पड़ गए और फिर एक स्टूडेंट ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़े। इसके बाद टीचर ने कहा कि इसी तरह से हमारे दिमाग के साथ भी होता है। बच्चों, मुझे ये बताओ कि जो मैंने ग्लास पकड़ा था, चाहे वो मैंने 1 मिनट के लिए पकड़ा था या 1 दिन के लिए, क्या उसके भार में कोई अंतर आया? बच्चों ने कहा नहीं, इसके भार में कोई अंतर नहीं आया। तो उन्होंने समझाया उसी तरह से अगर आप कोई प्रॉब्लम अपने माइंड के अंदर डालते हो तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए डाल रहे हो तो इसका मतलब आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप उसे पूरा दिन अपने दिमाग में डाले रखे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जिससे आने वाले समय में स्थितियां और बिगड़ेंगी और प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, बल्कि नई प्रॉब्लम्स और आ जाए। ये बात सुन के उस बच्चे को समझ में आ गई और उस बच्चे ने पूछा कि सर, फिर इन प्रॉब्लम से निजात कैसे पाई जाए? तो टीचर ने कहा, प्रॉब्लम्स को देखो, उन्हें समझो, उनके बारे में थोड़ा सोचो कि इनसे निजात कैसे पाई जाए और अपने बाकी के कामों को इससे इफ़ेक्ट मत होने दो। रात को जब आप सोने के लिए जाओ तो अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से अपने माइंड से निकाल के रख दो जैसे कि आप अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन को निकाल के रख देते हो। इसके बाद उस बच्चे को समझ में आ गई कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी और वो बच्चा फिर से खुश रहने लगा और देखते ही देखते वो फिर क्लास में टॉप करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज़ मिले। इसके अलावा भी हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।